नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपान में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हैं कि आप सब अच्छे हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और जो हमारी सीरीज़ एक चल रही है कि जिसमें हम जो हमारे देवता हैं, जो हमारी देवी हैं, उनके लिए जो मंत्र हैं, जो स्तुति है, तो उसको हम लेके उसको थोड़ा सा पहचान रहे हैं, उनके शब्दों के अर्थों को पहचान रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में आज ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम देवी सरस्वती, उनका जो एक बहुत पॉपुलर, एक बहुत आम तौर में प्रयोग में आने वाला जो मंत्र है, जो स्तुति है, तो उसकी हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। तो किसी भी कार्य को करने से पहले गणेश भगवान और देवी सरस्वती, इन दोनों की अगर हमने स्तुति कर ली, वंदना कर ली, तो किसी भी काम में कोई अड़चन नहीं आएगा। क्योंकि जो गणेश भगवान है वो विघ्नेश्वर हैं, कि कोई भी अगर विपदा आएगी, कोई भी विघ्न आएगा हमारे कार्य में, तो वो उसको हटा देंगे, उसको दूर कर देंगे। और जो हमारी देवी सरस्वती हैं, तो वो हमारी ज्ञान की देवी हैं, हमारे नॉलेज की देवी हैं। तो सही नॉलेज, सही ज्ञान के साथ जब हम किसी भी कार्य को करेंगे तभी वो कार्य संपन्न होगा। तो इसीलिए चलिए आज देवी सरस्वती का जो एक बहुत पॉपुलर मंत्र है, सभी लोगों को ये मंत्र पता ज़रूर है। तो इस मंत्र के शब्दों को आज हम जानेंगे। एक बार मैं ये बोल देता हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवहि सदा पूजिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। तो इस पूरे श्लोक में जो ये पार्ट है, सा सरस्वती भगवती, तो हम इससे शुरुआत करेंगे। कह क्या रहे हैं कि सा भगवती सरस्वती, वह देवी सरस्वती। तो सा ये हमारा जो सर्वनाम होता है, कि जब पुल्लिंग प्रातिपदिका होता है तो हम सह बालका, वह बालक, तो हम पुल्लिंग के लिए ये करते हैं। क्योंकि हम यहाँ सरस्वती, तो ये एक स्त्रीलिंग प्रातिपदिका है, तो हम सा इसका स्त्रीलिंग का रूप प्रयोग कर रहे हैं। तो सा वह जो भगवती ये है, तो जिस प्रातिपदिका भगवत, तो जिससे हमारा जो शब्द आता है भगवान, तो भगवत इस प्रातिपदिका का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होता है भगवान। तो वो होता है पुल्लिंग प्रातिपदिका को संबोधन करने के लिए। और क्योंकि फिर वही बात कि यहाँ पे हमारा जो मुख्य नाम पद है सरस्वती, वो एक स्त्रीलिंग प्रातिपदिका है, तो हम भगवत ये नहीं, हम भगवती ये उसका स्त्रीलिंग का रूप का प्रयोग कर रहे हैं। कहने का मतलब वही है कि जो भगवान जो हम कहते हैं, उसी का जो फेमिनिन काउंटर पार्ट है भगवती, वो चीज़ है यहाँ पे। तो देवी और सरस्वती जिनकी हम वंदना कर रहे हैं, तो सा भगवती सरस्वती, वह देवी सरस्वती। ठीक है, तो हम इनको संबोधित करते हुए ये चीज़ कह रहे हैं। और जो आप श्लोक में या ये जो आप देख रहे हैं, तो या इसका अर्थ होता है जो, वही जो। तो अब हम ये जो कह के हम आगे जो भी अलग तरीके के हमने विशेषण का प्रयोग करा है सरस्वती देवी के अलग अलग रूप को वर्णन करने के लिए, तो कहने की बात है जो आप ये सारे शब्द देख रहे हैं, ये सब एक तरीके से अब विशेषण हैं, देवी सरस्वती के रूप का वर्णन कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से उनकी अलग अलग विशेषता का वर्णन कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सा सरस्वती भगवती, वह देवी सरस्वती, या जो। और फिर हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से उनके रूप का वर्णन हो रहा है। तो पहला हमें मिलता है कुंदेन्दु तुषार हार धवला। तो ये जिसके अंदर, ये तो पूरा एक समास है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। तो समास है ये तो पूरा एक, लेकिन समास के अंदर अलग अलग शब्द क्या हैं। तो इस पूरे समास में जो शब्द हैं वो हैं कुंद, इंदु, तुषार, हार और धवला। ये हमारे शब्द हैं। चलिए एक एक शब्द के अर्थ को समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इससे, धवला। तो ये जो प्रातिपदिका है धवला, तो धवला का हम प्रयोग करते हैं किसी ऐसी चीज का वर्णन करने के लिए जो सफेद चमक वाली है, जो एकदम नहीं, इंग्लिश में हम कहते हैं डैजलिंग वाइट। तो वैसे उनके रूप का वर्णन हो रहा है। क्योंकि फिर वही बात क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मुख्य नाम पद है सरस्वती, क्योंकि वो एक स्त्रीलिंग प्रातिपदिका है, तो धवला की जगह हम स्त्रीलिंग प्रातिपदिका का प्रयोग कर रहे हैं, धवला। ठीक है, तो धवला सफेद चमक वाली, एक ब्रिलियंट वाइट, डैजलिंग वाइट स्वरूप वाली। और फिर ये जो आप बाकी के शब्द देख रहे हैं, ये एक तरीके से इसी चीज को रीइंफोर्स कर रहे हैं कि किसके समान सफेद चमक वाली। तो जो भी अलग अलग चीजें यहाँ बताई गई हैं, तो ये जो एक सफेद कैरेक्टरिस्टिक है, सफेद होगी या चमक होगी, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इन सारे ही शब्दों में, इन सारी ही चीजों में है, क्योंकि ये धवला इस चीज को सपोर्ट कर रहा है। तो अब शब्दों को समझें। तो कुंद का अर्थ होता है चमेली का फूल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं जैस्मिन फ्लावर। तो हमें ये चीज पता है कि सरस्वती माता की जब हम वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, तो हम जैस्मिन फ्लावर, चमेली का फूल, उनको चढ़ाते हैं। और चमेली का फूल भी सफेद होता है। तो कुंद, चमेली का फूल। फिर आगे हम बढ़े तो इंदु, और इंदु होता है मून, चंद्रमा। और चंद्रमा, उससे भी हमें वही जो एक डैजलिंग वाइट, जो एक सुंदर चमकीला जो एक स्वरूप होता है, तो उसी चीज का वर्णन हो रहा है। फिर आगे बढ़े तो तुषार, और तुषार होता है बर्फ। ठीक है, इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं स्नो। तो जो रुद्राष्टकम है तो उसमें आता है तुषार आद्रि संकाश। तुषार आद्रि, अद्रि का मतलब होता है पर्वत, तो वहां पे बोल दिया गया तुषार आद्रि, बर्फ का पर्वत। तो तुषार का मतलब वही बर्फ।
और देखिए ये भी चीज़ उसी चीज़ को, धवला इसी चीज़ को सपोर्ट कर रही है कि बर्फ़, कभी आपने नहीं करा है तो आप पहाड़ों में जाइएगा, कभी अगर फ्रेश स्नोफॉल हुई है और दिन में अगर धूप निकली, आप बाहर निकलिएगा तो इतनी ज़्यादा चमक होती है, वो सफ़ेद चमक होती है उसमें कि आपको चश्मा लगाना ही पड़ेगा, आप ऐसे देख ही नहीं पाएंगे। तो वही डाइजलिंग वाइट, वही ब्रिलियंट जो शाइन होती है, तो उसी चीज़ को तुषार बर्फ से दिखाया जा रहा है। और हार, हार का अर्थ वही है कि हार से मतलब आप ये समझिए कि जो मोती का हार है, तो हार का अर्थ तो नेकलेस होता है एक तरीके से, लेकिन यहाँ पे इम्प्लाइड है कि जो मोती, सफेद मोती जो होती है उसका जो हार है। तो आपने देखा कि ये चारों ही, कि चमेली का फूल, चंद्रमा, बर्फ और मोती का हार, ये सभी इसी चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, धवला। तो सा सरस्वती भगवती, वह देवी सरस्वती, या जो चमेली के फूल, चंद्रमा, बर्फ और मोती के हार के समान सफेद चमक वाली हैं। तो इस तरीके से हमने उनके एक रूप का वर्णन करा। आगे बढ़ते हैं और अब हम कह रहे हैं शुभ्र वस्त्रावृता। और इसमें समास में जो 3 शब्द हैं वो हैं शुभ्र, वस्त्र, आवृता। और आवृता, इसको पहले समझते हैं। आवृता ये आया है व्री धातु से, और व्री धातु का अर्थ होता है ढकना, ढकना या आच्छादित करना, जिसको कहते हैं इंग्लिश में कि कवर करना। तो व्री धातु का वो अर्थ होता है। यहाँ पे फिर वही कि ता प्रत्यय जुड़ के जो हमारा प्रातिपदिका बन रहा है वो बन रहा है वृता, और ये जो आ आगे जुड़ा है ये उपसर्ग है। तो जो हमारा ये मुख्य प्रातिपदिका बना आवृता, तो फिर वही बात कि ता प्रत्यय, और मैंने जब बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि ता प्रत्यय इसका बहुत प्रयोग होता है विशेषण बनाने में। तो वही आप बार बार देखेंगे। पिछले भी गणेश भगवान की स्तुति में हमने देखा था कि सेविता, भूत गणादि सेविता, सेव धातु से बना सेविता, सेव पूजा करना या सेवा करना, सेविता जिनकी सेवा की जाती है, सेवा की गई। और ये चीज फिर आप पकड़ी लेंगे कि आवृता, ये रूप ना हम प्रयोग करके हम कर रहे हैं आवृता, क्योंकि फिर वही बात कि क्योंकि हम यहाँ पे एक स्त्रीलिंग नाम पद सरस्वती, ये हमारा मुख्य नाम पद है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है तो सारे रूप जो चलेंगे प्रातिपदिका के वो स्त्रीलिंग वाला रूप ले लेंगे। तो आवृता तो वही चीज है। आवृता का अर्थ वही हुआ कि वह जो ढका हुआ है, जो कवर्ड है, आच्छादित है। और किससे? तो शुभ्र वस्त्र। वस्त्र तो आप समझते हैं, वस्त्र मतलब कपड़ा। और शुभ्र, तो शुभ्र का अर्थ होता है फिर वही कि पूर्णतः शुद्ध, जिसको फिर इंग्लिश में कहते हैं ना इमैक्युलेट व्हाइट, कि एक भी दाग नहीं, एकदम विशुद्ध, एकदम क्लीन, प्रिस्टीन। तो शुभ्र वस्त्र आवृता, पूर्णतः शुद्ध सफेद कपड़ों से जो ढकी हुई हैं। कहने का मतलब है कि आपने देखा होगा कि सरस्वती माता की जब हम फोटो भी देखते हैं तो उनका जैसा रूप दिखाया जाता है तो उसमें वो ज्यादातर आपको व्हाइट साड़ी उसमें ही दिखेंगी कि सा सरस्वती, वह देवी सरस्वती जो शुभ्र वस्त्र आवृता, जो पूर्णतः शुद्ध सफेद कपड़े से ढकी हुई हैं। कहने का मतलब कि जिन्होंने एक सफेद वस्त्र को धारण किया हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ अर्थ इसका। आगे बढ़ते हैं और अब कहा जा रहा है कि सा सरस्वती, वह देवी सरस्वती, या जो क्या कि वीणा वरदंड मंडित करा। और इस समास से आपको मिलते हैं ये शब्द कि वीणा, वरदंड और मंडित करा। ठीक है, ये 4 शब्द मिलते हैं। मंडिता, इसको समझते हैं। मंडिता का अर्थ होता है सुशोभित, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एडॉन्ड, एडॉन्ड या ऑर्नामेंटेड। तो जब भी हम किसी देवता, किसी भगवान का जब हम रूप का वर्णन करते हैं तो किसी ना किसी चीज से उनको सुशोभित करा जाता है। तो जैसे आमतौर में शिव जी के रूप में आप त्रिशूल इसको देखेंगे तो एक तरीके से उनके रूप को त्रिशूल इससे सुशोभित करा गया है। और करा का अर्थ होता है, करा मतलब हाथ, ठीक है, हैंड, हाथ। तो कहने का मतलब है कि जिनके हाथ सुशोभित हैं या जिनके हाथ में उन्होंने धारण किया हुआ है क्या चीज? वीणा। और वीणा होता है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। और वरदंड, तो वरदंड ये भी एक तरीके से 2 शब्द हैं। तो वर का अर्थ होता है जो हम आमतौर से नहीं कह देते हैं वरदान, तो जो आपकी जो विश है उस चीज को, विश, वरदान, वो चीज। और दंड का अर्थ होता है छड़ी, ठीक है, छड़ी, या फिर इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं स्टिक। वरदंड, इससे मतलब है कि उनकी वो जो छड़ी है, वो जो स्टिक है, जिससे वो वरों को पूरा करती हैं, जिससे आपकी विश को पूरा करती हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि वह देवी सरस्वती जो वीणा और वरदान देने वाली छड़ी से विभूषित हाथों वाली हैं, कि जिनके हाथों में वीणा और वरदान देने वाली छड़ी सुशोभित है। ठीक है, मंडित, सुशोभित, करा हाथ में। खैर आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है श्वेत पद्मासना। श्वेत का अर्थ हो गया सफेद, वाइट, सफेद। पद्म, ये फिर कमल के जो फूल हैं उसका एक पर्यायवाची है पद्म, तो कमल। और आसना मतलब आसन वाली, तो आस धातु से निकला है। आस धातु का अर्थ ही होता है बैठना। तो जब इसीलिए हमने नाम दे देते हैं हिंदी में आसना, कि जिस पे आप बैठे हैं वो आपका आसना हो जाता है। और यहाँ आसना इससे अर्थ है कि जिनका आसन क्या है? तो जिनका आसन श्वेत पद्म, जिनका आसन सफेद कमल का
फूल है, तभी उनको इस विशेषण से कहा जा रहा है श्वेत पद्मासना, कि सफेद कमल के आसन वाली, जिनका आसन सफेद कमल का पुष्प है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो देखा, तो ये आमतौर से जो एक रूप है देवी सरस्वती का, वो हमने देखा है। अगर आप एक मैं फोटो आपको दिखाऊं, तो इस फोटो में आप इन सब चीजों को देख सकते हैं कि शुभ्र वस्त्र आवृता, कि वो एक सफेद वस्त्र को धारण किए हुए हैं। फिर श्वेत पद्मासना, कि वो सफेद कमल के पुष्प में बैठी हैं। और वीणा वरदंड मंडित करा, कि वीणा उनके पास है और उनके हाथ करा में वरदंड, जो वरदान देने वाली छड़ी है, वो सुशोभित है। और देखिए, जितना भी अभी हमने सरस्वती देवी का वर्णन देखा है, तो उसमें एक चीज आप स्टैंड आउट होती है कि हर चीज ये सफेद, हर चीज सफेद, चमकीला, रोशनी वाली, इस तरीके से वर्णन करा जा रहा है। और वो इसलिए करा जा रहा है क्योंकि देवी सरस्वती ये नॉलेज की देवी है, ये हमारे ज्ञान की देवी है, हमारी विजडम की देवी है। और क्यों नॉलेज को, विजडम को, ज्ञान को इतना सफेद से दिखाया जा रहा है? तो एक तरीके से कहने का मतलब है, अंधेरे कमरे में जब हम जाते हैं, तो जब तक हम रोशनी ना करें, जब तक हम उजाला ना करें, तो उसमें क्या है हमें नहीं पता चलेगा। तो वही कि जैसे बाहर के अंधकार को हटाने के लिए हम लाइट को जलाते हैं, हम रोशनी को जलाते हैं, जब उजाला होता है तब दिखता है, वैसे ही अंदर के अंधकार को हटाने के लिए, जो हमारी इग्नोरेंस है उसको हटाने के लिए, उस अज्ञानता को हटाने के लिए, जो ज्ञान की देवी हैं, जो देवी सरस्वती हैं, उनको ये सफेद, चमकीला, रोशनी वाले इस चीजों से उनको सिंबलाइज करा जाता है। और इसीलिए जब आप शाम के दर्शन भी पढ़ेंगे, तो उसमें जो 3 गुण में जो सत्व गुण है, वो गुण जो हमें क्या कहते हैं, उस ज्ञानता की तरफ लेके जाता है, जो सही ज्ञान, सही विवेक की तरफ लेके जाता है, तो उस गुण को भी ऐसा सफेद रंग से उससे सिंबलाइज करा जाता है। कहने का मतलब बस वही है कि उस अंधकार, इस इग्नोरेंस को हटाने के लिए वो जो एक सफेद रोशनी है, वो जो एक उजाला है, वो जो एक ज्ञान की रोशनी है, किरण है, तो इसीलिए ये सफेद रंग, इन सब चीजों को ऐसा सिंबलाइज कर दिया जाता है इन चीजों से। तो खैर, यही सारी चीजों का अभी तक वर्णन हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे देवी सरस्वती के लिए कहा जा रहा है कि वह जो ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भीर देवहि। तो ये जो एक समास है, तो इस समास में जो शब्द हैं वो हैं ब्रह्मा, अच्युत, शंकर, प्रभृति भी देवहि। ठीक है, तो इसमें देखिए, ब्रह्मा, इनसे मतलब है जो ये ब्रह्मा, अच्युत और शंकर, ये जो हमारे 3 ट्रिनिटी हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु भगवान का एक नाम है अच्युत। ठीक है, इसी नाम से श्री कृष्ण को भी संबोधित किया जाता है। क्यों? क्योंकि वही विष्णु भगवान के अवतार हैं, तो अच्युतम केशवम, तो वही चीज। और शंकर तो हमारे शिव जी, ठीक है, महेश। तो ये जो हमारी ट्रिनिटी है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो इनकी बात हो रही है। और आगे कहा जा रहा है कि प्रभृति, तो ये जो प्रातिपदिका है प्रभृति, तो प्रभृति इसका अर्थ होता है, जैसा इंग्लिश में हम नहीं लिख देते हैं ईटीसी, जैसा हिंदी में बताने के लिए कि एक हमने लिस्ट दी, उसके बाद हमने कह दिया आदि। तो एक अर्थ प्रभृति का ये भी होता है कि एटसेट्रा या आदि, वो हमने लगा दिया लिस्ट के एंड में। और प्रभृति का एक अर्थ ये भी होता है कि बिगिनिंग फ्रॉम, कि इनसे शुरू होते हुए। तो हमने कोई एक ये 3 नाम ले लिए कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और फिर हमने कहा प्रभृति, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनसे शुरू होते हुए और बाकी, तो इस कहने के ढंग में। तो ये होता है ये प्रभृति, इस प्रातिपदिका का प्रयोग। और यहाँ पे लिखा है प्रभृति भी, ठीक है, वो एक्चुअली प्रभृति भी और देवहि, ये क्योंकि आमने सामने आते हैं। तो एक संधि हमने पढ़ी है ऋत्व संधि। ऋत्व संधि क्या कहती है कि विसर्ग से पहले अगर ये ई ऊ ऐसी स्वरा होते हैं और विसर्ग के बाद कोई मृदु व्यंजन आता है, तो विसर्ग की जगह पे रा हो जाता है। तो देखिए, वही चीज हो रही है कि प्रभृति भी देवहि। तो यहाँ पे ऋत्व संधि की वजह से विसर्ग की जगह एक रा आ जा रहा है, ये रा जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो प्रभृति भीर देवहि, वो एक पूरा जुड़ के बन जा रहा है, संधि की वजह से हो रहा है। लेकिन ये जो रूप है प्रभृति भी, तो ये है हमारा इस प्रातिपदिका का तृतीया विभक्ति का रूप। ये तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। क्यों तृतीया विभक्ति का रूप हम कह रहे हैं? क्योंकि मैं इस पूरे वाक्य से कहना चाहता हूँ कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं के द्वारा, कि उनके द्वारा, क्योंकि आगे हम कहेंगे कि उनके द्वारा पूजिता, उनके द्वारा पूजी जाती हैं। तो क्योंकि मैं के द्वारा, इनके द्वारा इस प्रयोजन का प्रयोग कर रहा हूँ, तो तृतीया विभक्ति का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। तो पहले तृतीया विभक्ति इस पूरे में लगी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि के द्वारा, तो ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति, और इस पूरे में लग गया तृतीया विभक्ति, तो प्रभृति भी। और फिर मैं ये भी कह रहा हूँ कि देवों के द्वारा, तो देवहि, कि जो हमारा मुख्य प्रातिपदिक है देव, तो उसका भी तृतीया विभक्ति का रूप लग के देवहि। ठीक है, तो ये तृतीया विभक्ति के रूप है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं के द्वारा, या ब्रह्मा, विष्णु, महेश से शुरू होते हुए देवताओं के द्वारा। ठीक है, ये अर्थ है। और आगे हम देखेंगे तो सदा पूजिता, कि इन सभी देवताओं के द्वारा जो सदा पूजिता, जो सदैव पूजी जाती हैं, जो सदैव पूजी जाने वाली हैं। ठीक है, सदा का तो आप अर्थ समझते हैं, सदैव, हमेशा। और पूजता, ये भी देखिए, पूज ये उस धातु से आया है, वही मतलब है कि पूज मतलब पूजन करना। और फिर वही बात कि त प्रत्यय को जोड़ दिया तो हमारा शब्द बन गया पूजता, कि जो पूजी गई हैं या जो पूजी जाती हैं।
और ये जो पूजिता है इसकी जगह आप कुछ वर्जन में पूजिता की जगह आप वंदिता ये देखेंगे कि सदा वंदिता। तो मतलब वही है, अर्थ वही है कहने का। ये वंद धातु से निकला है, कहने का अर्थ वही है कि जो इन सभी के द्वारा जो पूजी जाती हैं, जिनकी वंदना की जाती है, वही अर्थ है। बस कुछ कुछ वर्जन में वंदिता देखेंगे, कुछ में आप पूजिता देखेंगे, अर्थ वही है। खैर मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक का क्लियर हुआ। और अब आखिरी में कहा जा रहा है कि निशेष जाड्यापहा, और इसमें शब्द है निशेष जाड्य अपहा। तो देखिए ये जो शब्द है अपहा, तो ये हमारा बना है हा धातु से। हा धातु का अर्थ ही होता है कि त्यागना या छोड़ना, और अपहा तो उपसर्ग के साथ अपहा कि छुड़ाने वाली या उसका त्याग कराने वाली, मिटाने वाली। ठीक है, और किस चीज को मिटाने वाली? तो जाड्य, और जाड्य का अर्थ होता है आलस्य और ज्ञानता। एक तरीके से जाड्य का जो मेन अर्थ होता है वो होता है ये आलस्य। तो वो जो आलस्य, जो सुस्ती, जो निरुत्साहिता, वो सब चीज होती है, वो होता है ये जाड्य। तो इसको अपहा, इसको हटाने वाली, इसका त्याग कराने वाली। और फिर बोला जा रहा है कि निशेष। तो शेष मतलब कि जो एक पार्ट रह गया, जो हिस्सा रह गया, कुछ शेष रह गया। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि निशेष, कि कुछ भी शेष ना रह जाए। कि सा भगवती सरस्वती, वह देवी सरस्वती जो निशेष जाड्यापहा, कि वो पूर्णता जो इस आलस्य, इस अज्ञानता को मिटाती हैं। और अब हम आखिरी में मेन बात जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि माम पातु। पातु, पातु ये आया है पा धातु से, और पा धातु का अर्थ होता है रक्षा करना या पालन करना। और ये जो पातु है ये लोट लकार का रूप है। लोट लकार इसलिए क्योंकि लोट लकार हमने पढ़ा है कि जब हमें कोई विनती करनी होती है, या तो ऑर्डर देना होता है किसी को, लेकिन या तो विनती करनी होती है, तो उसके लिए हम ये लोट लकार का प्रयोग करते हैं। नहीं, वदतु कृपया बोलिए, खादतु कृपया खा लीजिए। तो उसी अर्थ में हम कह रहे हैं कि पातु, कि हे देवी सरस्वती पातु, की रक्षा करिए, कृपया रक्षा करिए, कृपया पालन करिए। और ये रक्षा, ये पालन, ये किसके लिए? तो जो कर्म है वो है ये माम, और माम का अर्थ होता है कि मुझको। ठीक है, तो जिस सर्वनाम से अहम ये निकलता है, जो उत्तम पुरुष जो हमारे लिए जो प्रयोग करते हैं, अहम, मैं। तो अब मैं कहना चाहता हूँ कि मुझको, तो ये द्वितीय विभक्ति का रूप है माम। और माम पातु, कि मुझको रक्षा प्रदान करें, मुझको रक्षा प्रदान करें, पालन पोषण, मेरा पालन पोषण करें। तो उस अर्थ में हम ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कि सा भगवती सरस्वती, कि वह देवी सरस्वती जो अलग अलग रूप का हमने उनका वर्णन करा अलग अलग तरीके से, और फिर हमने अंत में कहा कि वह देवी सरस्वती जो ऐसी हैं, इस रूप में है, ऐसा उनका वर्णन है, वो माम पातु, वो मुझको रक्षा प्रदान करें, वो मेरा पालन करें, मुझको रक्षित रखें। तो जाते जाते एक बार हम इस प्रार्थना को और कर लेते हैं कि या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवहि सदा पूजिता, सा माम पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। ठीक है, तो इसी के साथ जो देवी सरस्वती की हमारी ये प्रार्थना है, इसके हमने शब्दों को समझा। आशा करता हूँ कि कुछ आपको सीखने को मिला, अच्छा लगा। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा एक नई देवी की स्तुति के साथ। तब तक विदा लेता हूँ। वयम पुनः मिलामः। धन्यवाद।